नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। दोस्तों, थंबनेल तो आप सभी ने देख लिया होगा कि पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड और पीएसीएल और उसकी सहयोगी कंपनियों में निवेश करने वाले 1.5 करोड़ निवेशकों के रिफंड क्लेम के लिए 878.20 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। और यह सारी जानकारी हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि यह जानकारी दी है आरएम लोधा कमेटी ने भारत सरकार को, और जिसकी जानकारी हम आपको आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यह जानकारी दी थी कमेटी ने सरकार को 4 अगस्त 2022 को, यानी कि आज की तारीख से ठीक 8 दिन पहले, जो कि यह न्यूज आई है अमर उजाला बिजनेस डेस्क नई दिल्ली से पब्लिश हुई थी 4 अगस्त 2022 को। और इस खबर के आने से पहले भी लोकसभा में पीएसएल इंडिया लिमिटेड के भुगतान को लेकर सवाल जवाब हो चुके हैं, जिसके बारे में हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि यदि इस खबर को भी इस वीडियो में बताएंगे तो आप पूरी खबर देखेंगे नहीं और फिर आपको पूरी जानकारी मिलेगी नहीं। इसलिए लोकसभा में पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बारे में हुई बहस को हम हमारी अगली वीडियो में बताने वाले हैं। और आरएम लोधा कमेटी को पीएसएल इंडिया लिमिटेड से कितना पैसा प्राप्त हुआ है और वह कब तक निवेशकों को मिल जाएगा, उसके बारे में जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिसमें आरएम लोधा कमेटी ने सरकार को बताया कि पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसीएल और उसकी सहयोगी कंपनियों में निवेश करने वाले 1.5 करोड़ निवेशकों के रिफंड क्लेम हमें प्राप्त हुए हैं। और जिसके बाद जस्टिस आरएम लोधा कमेटी ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड की अचल संपत्ति को बेचकर अब तक 878.20 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इन पैसों में से 60,000 करोड़ रुपए के पोजी स्कीम केस के पीड़ित निवेशकों को पैसा लौटाया जाना है। यानी कि कमेटी को अभी 60,000 करोड़ रुपए में से 878.20 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं पीएसएल इंडिया लिमिटेड की संपत्ति को बेचकर। कमेटी ने यह भी बताया कि सीबीआई ने उन्हें पीजीएफ और पीएसीएल कंपनी के समावितों वाले 42,950 प्रॉपर्टी के कागज समेत रोल्स रॉयल्स, पोर्श केयन, बेल्टी और BMW 7 सीरीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी सौंपी थी। बता दें कि सरकार के आंकड़े के अनुसार लोधा कमेटी के पास अब तक पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, पीएसीएल और उसकी सहयोगी कंपनी में निवेश करने वाले 1.5 करोड़ निवेशकों के रिफंड क्लेम आ चुके हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब कमेटी ने 2019 में पीएसएल कंपनी के पैसे वापसी देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को ओपन किया था, तो उसके पास 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों में से केवल 1.5 करोड़ निवेशकों के ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। और अब आप सोच सकते हैं कि कितने निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सेबी की साइट पर ऑनलाइन आवेदन भी नहीं किया है। और यदि आप निवेशकों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरएम लोधा कमेटी का गठन 2016 में किया गया था, और जिसने अभी तक पीएसएल और उसकी सहयोगी कंपनी की संपत्ति बेचकर 878.20 करोड़ रुपए भी प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें से इस पूरी रकम में से पीएसएल की 113 संपत्ति की नीलामी कर उसको 86.20 करोड़ रुपए भी प्राप्त हो चुके हैं। कमेटी ने जिस संपत्तियों की रिकवरी की कार्रवाई की है उसमें से ऑस्ट्रेलिया स्थित पल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट की कंपनी भी शामिल है। उसने कंपनी से 369.20 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की है। ऑस्ट्रेलिया में कार्रवाई के लिए सेबी की ओर से वहां के फेडरल कोर्ट में क्लेम दाखिल किया गया था। वहां की मंजूरी मिलने के बाद रिकवरी की कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया। इसके अलावा 308.04 करोड़ रुपए सरकार ने पीएसएल और उसकी सहयोगी कंपनियों के खाते को फ्रीज कर जुटाए गए हैं। सरकार ने कंपनी के फिक्स्ड डिपॉजिट में से 98.45 करोड़ रुपए हासिल किए। कंपनी के 75 लग्जरी वाहन को बेचकर 15.62 करोड़ रुपए हासिल किए गए हैं। वहीं कंपनी ने संपत्ति से जुटे 6 दस्तावेजों में से 69 लाख रुपए हासिल हुए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि आरएम लोधा कमेटी ने अभी तक पीएसएल की किन किन संपत्तियों को बेचकर पैसा प्राप्त किया है। और यह पैसा तो सिर्फ उन्हें बैंकों व ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुआ है, और न जाने पीएसएल के नाम से कितनी प्रॉपर्टी खरीदी गई है जिनको बेचना अभी कमेटी के हाथ में है। और न जाने ऐसी कितनी प्रॉपर्टी अवैध तरीके से किस किस के नाम से खरीदी हुई है, जिसकी जानकारी जुटाने में सेबी और ईडी कार्रवाई कर रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएसएल कंपनी का स्कैम किस प्रकार से हुआ था।
किस प्रकार से कंपनी ने आम लोगों से लगभग 18 वर्षों तक खेती व रियल एस्टेट जैसे कारोबार के नाम पर 60,000 करोड़ रुपए जुटाए और जब वापस देने की बारी आई तो कंपनी पर सेबी व भारत सरकार ने बैन लगा दिया और जिसके बाद निवेशक अपना पैसा प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए और यह मामला लगभग 2 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद RM लोधा कमेटी का गठन किया गया, जिसका काम सेबी की निगरानी में PSL की संपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा 6 महीने में ब्याज सहित वापस लौटाने का था। और 6 महीने तो दूर, लगभग 6 साल बाद भी निवेशक अपना पैसा पाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और कमेटी अभी सरकार को यही जानकारी दे पा रही है कि उन्होंने PSL की संपत्ति को बेचकर लगभग अभी तक 878.20 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। और इन पैसों में से कमेटी ने कितने निवेशकों को कितना रिफंड किया है, इसके बारे में तो जानकारी सरकार को नहीं बताई। और जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो उसकी जानकारी भी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे कि किस दिन लोकसभा में PSL इंडिया लिमिटेड के भुगतान को लेकर किस सांसद के द्वारा क्या सवाल पूछे गए थे और उनको क्या जवाब मिला है। तो आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को कर दे एक लाइक। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।